नारायण। जय जय स्वामी नारायण। जय जय स्वामी नारायण। जिसका नाम सर्वे सामर्थी रे, शक्ति गुण से है अभिराम।
की उपमा ना दी जाए, उसमें मैं रहूं रे। द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे, मेरा कोई न पाए पार। जीवेश्वर अधीरे, माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे, सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे, उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे, किसी से तिनका न तोड़ा जाए। यूं मुझे मानना रे, मेरे आशिक सब नर नारी, मैंने तो तुम्हारे पास रे, वार्ता सत्य कही है मेरी, मैं तो तुम कारण रे, आया धाम से धर के देह प्रेमानंद के रे, स्वामी बरसे अमृत में। और सब सुनिए रे, मेरी वार्ता परम अनूप परम सिद्धांत है रे, सबको हितकारी सुखरूप, सभी हरि भक्त को रे, जाना हो मेरे धाम तो मेरा सेवन रे, करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे, रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे, मिथ्या पंच विषय की आस, मुझ बिन जानना रे, दूजे माइक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, झूठा मान कुटुंब परिवार, तुम सब पालना रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, तुम पर राजी हो कर रे, धर्म व भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनो नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनो नर नारी हरिजन। सजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य देव अब एक भजन सुनाएंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहती है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान
सोते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाती नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहती है भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाती नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अब एक भजन पूज्य संबंध सुनाएंगे। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले। ओ संबंध में इनके आता है जो प्रतीति प्रभु की होती है उसको। कृष्ण रूप किसी को तो विष्णु रूप किसी को, जैसा जिसका भाव दिखे वैसा उसको। कृष्ण रूप किसी को तो विष्णु रूप किसी को, काका जी रूप दिखने वाले हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले। पहले प्रीति का रंग चढ़ाए, दिल में ऐसी जगह बनाए। शुद्धिकरण की फिर क्रिया चलाए, अच्छे अच्छे को हिलाएं तब हिलाएं। शुद्धिकरण की फिर क्रिया चलाए, मानी श्यामो सब निकाले। हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरुजी निराले, गुरुजी निराले।
जीव के छोटे गुण भी उभारे, खींच ले डूबते को इसके सहारे। यश अपयश की परवाह ना करते, देख सेवा लीन अपने में रखते। यश अपयश की परवाह ना करते, प्रभु में अखंड रहने वाले। हमको मिले जो गुरु जी निराले, गुरु जी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरु जी निराले, गुरु जी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरु जी निराले, गुरु जी निराले। परम पूज्य वशी भाई के श्री चरणों में प्रार्थना कि आशीष प्रदान करें। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रट्या कौशल देश वेश बटुनो लई तीर्थ माही फर्या, रामानंद मळ्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा कर्या। मोटा दाम रचा रया गढ़पुरे बे देश गादी करी, अंतर ध्यान थया नती हरित में गुणातीते छो प्रगट। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जैनी ब्राह्म स्थिति अहो लीन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रयार्थ तत्पड़ रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूं तो वंदन करे। जैनी बुद्धि सुथई दिव्य तई योगी कृपा पामता, सेव्या दादू काका ने वड़ी हो राजी स्वरूपो कर्या। जैनु देह दिसे गुणातीत समूह मुमुक्षु ने सेवता, एवा संत शिरोमणि गुरु जी ने स्नेह करूं वंदना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। भगत जी महाराज जगा स्वामी कृष्ण जी अदा महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। काका जी महाराज की जय जय जय। पप्पा जी महाराज की जय। हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। अक्षर यही स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय जय जय। संत भगवंत साहेब दादा की जय। गुरुजी मुकुंद जीवन स्वामी महाराज की जय। प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज की जय। दिनकर दादा की जय। भरत भाई की जय। माँ बहन ज्योति बहन तारा बहन आनंदी दीदी स्वाति दीदी सर्वे संत बहनों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। अनुष्ठान शिविर की जय जय जय। स्वामी श्री जी मुंबई 1 जुलाई 1970। परम भक्त मुकुंद जीवन जी, तुम श्री नंदाजी साहेब को मिले होंगे। अब दिल्ली जाकर वहाँ हमारा केंद्र स्थायी हो वैसे कदम उठाने हैं। और शर्मा जी को बात समझ आई है, जिससे पक्ष भी लेंगे। वहाँ से पत्र लिखूंगा। हमें अब पूज्य बापा की स्मृति रखकर काम करते जाना है और बड़े कहें वैसे करना है, जिससे सब कुछ दिव्य और सर्वोत्तम व मनमुखी न रहकर गुरुमुखी होगा। क्योंकि इर्द गिर्द के मुक्तों द्वारा पूज्य बापा ही कसौटी करते हैं। इसमें दिव्य भाव रहा और अंतरदृष्टि करते रहकर बापा की ओर निगाह रख कर बढ़ते, सो निर्गुण और निष्काम हुआ तो बल में रहना। लिखित अंग दादू भाई के हेतुपूर्वक जय स्वामी नारायण। काका जी महाराज के 105वें प्रागट्य पर्व, गुरु जी के क्वार्टरली
प्राकट्य पर्व के अवसर पर अनुष्ठान शिविर का आयोजन, एनुअल हमारा लेसन जो गुरुजी देते हैं, कई सालों से हमने अनुष्ठान शिविर अटेंड करी और इसको बढ़ते बढ़ते हम खुद शिविर स्वरूप हो गए। आप सब लोग भी कल भी आए, आज भी सब, मैं देख रहा था, हम ऑफिस में बैठे थे तो 6:30 बजे सब लोग का आना चालू हो गया था। तो वेल इन टाइम सब लोग, बचराज से लेके छोटे बच्चे तक, सब लोग अच्छी तरह से टाइम में आ गए। सब लोग को खूब खूब धन्यवाद। लेटर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। गुरुजी अभी एक रिसर्च देखा था, फ्रांस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये काका जी ने लेटर लिखा, वो कितनी महान बात है वो करता हूँ, हाउ मुश्किल और डिफिकल्ट काका जी ने अपने लिए कितना मेहनत करके ये सब लेटर लिखा है। पत्र संजीवनी, ब्रह्म प्रभा, काका जी ने तारदेव रहते तो तारदेव से दिल्ली, सोखड़ा, साकरदा, विद्यानगर, अमेरिका, लंदन, वहाँ खत लिखे। काका जी ने तारदेव रहते थे तो सबका खत आता था, रिप्लाई या तो कुछ काम जो यहाँ हम देख भी रहे हैं। तो वो राइटिंग कितना मायने रखता है, वो राइटिंग कितना डिफिकल्ट है। कम्युनिकेशन की एक यूनिवर्सिटी है, यूजिन डी फ्लेमिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रेडम, द आर्ट ऑफ लिसनिंग के ऊपर उन्होंने लिखा है, डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। On one hand, hearing is merely an involuntary physical response to the environment. एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल दिया, उसको hearing कहते हैं। And when you listen, अभी ये डिस्कोर्स हो रहा है, काका जी का लेटर हम पढ़ रहे हैं, तो listening on the other hand is a process that includes hearing 1, attending to 2, understanding 3, evaluating 4 एंड रिस्पॉन्डिंग इज 5th। 5 काम होता है व्हेन यू लिसन। तो गुरुजी जब मैं बात करते हैं, ऐसे बड़े पुरुषों में बात करते हैं, तो कितना ध्यान से, कितना सबल लेवल पे जाके वो सुनना मांगता है, ये बात करता हूँ आपको। वही बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत एक अच्छी एनालिसिस है, रिसर्च है। द एवरेज पर्सन स्पेंड्स about 70% of each day by engage into some time of communication। हम तो कुछ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। But 45% time is spent in listening, 30% time spent in speaking, 16% time spent in reading, and only 9% time in writing। तो काका जी ने हमारे लिए कितनी, जो मुश्किल बात है लिखना, बिकॉज लिखने के लिए सोचना पड़ता है। अभी वो ड्रामा के लिए बात कर रहे थे, खाली हिंदी करना होता है गुजराती का, तो कितना सोच देना पड़ता है। बोलिया श्री हरि रे तो बोले श्री हरि रे। तो एक लेटर लिखने के लिए हाउ मच थिंकिंग यू हैव टू गो थ्रू। जब ये स्वामीनारायण भगवान आए लॉज मांगरोड और मुक्तानंद स्वामी ने बोला कि रामानंद स्वामी तो भूज है, तो खत लिखा, तो पहली बार भगवान ने कलम उठा के पहली बार जो खत लिखा, वहाँ से खत लिखने की या तो राइटिंग कम्युनिकेशन वो चालू हुआ, जो काका जी ने बहुत उसका उपयोग किया। और हम पढ़ रहे हैं लेटर, काका जी ने लेटर लिखे, लेख लिखे, आंसर रूप जवाब लिया। काका जी को कुछ नहीं मिलता था, कोई पर्ची मिल जाती, वो पर्ची पे लिख देते थे, विच बिकम्स दी। राकेश भाई को मालूम होगा, कोई बड़ा चेयरमैन होता है ना कोई कंपनी का, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसको स्क्रिबल बोलते हैं, कि ऐसे ही कागज के ऊपर स्क्रिबल करते हैं, दिस इज आई वांट टू डू, दिस माय प्रोजेक्ट।
एंड दैट बिकम्स $multi-million प्रोजेक्ट। तो काका जी ने ऐसे बड़ी बड़ी बातों, जो ये एक खत लिखा है कि मैत्री भावમાં મન હોતું નથી, મૈત્રી ભાવમાં છૂટા પડવું એ ડેથ છે, અને फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिपમાં છૂટા પડવાનું હોય છે, फ्रेंडलीनेसમાં છૂટા પડने का होता नहीं है। इट्स वन, वो एक एक्चुअली पर्ची पे लिखा है। वो देखो तो आज पूरी दुनिया का सॉल्यूशन वो है, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडलीनेस। अभी जो हो रहा है द कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस, हम लोग दो समान जाते, दो समान गुरु, दो समान बड़े कल्ट एक साथ जी सकते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस। और एक काका जी ने एक खाली इसने में लिख दिया। सो विद दिस अनदर थिंग, यू नो, जब लिखते हो आप तो यू आर कमिटेड, यू विल नॉट, इट्स अ प्रूफ। कोर्ट में कहाँ भी जो लिखा, अपने गुजराती में कहवाय लखाणुं ए वंचाणुं। सो यू आर मोर स्पेसिफिक, मोर डिस्क्रीट when you write. Third, you are committed because you cannot bluff कि मैंने कहाँ लिखा, मैंने लिखा ही नहीं। बट when you write, somebody can show you, भाई देखो आपने लिखा है I love you करके, मेरे को लिखा है। अभी आप मुझे बोलते हैं I don't know you, तो वो नहीं चलता है लिखा हुआ है, सब पकड़ सकते हैं। तो सिमिलरली काका जी ने ये कमिटमेंट, म्हणजे मैं आपको लिखता हूँ, गुरु जी को ये खत लिखा तो गुरु जी को पूरी जिम्मेवारी लेके लिखा है कि आई एम कमिटेड टू, जो गुरुजी भी बोलते हैं, ये परफेक्ट कम्युनिकेशन, वो ये लेटर राइटिंग में ये बात हो रही है। ब्रह्म प्रवाह का लेटर जो लिखा, लेटर पत्र, उसके ऊपर ये बात चल रही है। थर्ड एंड फोर्थ थिंग इज, लेटर लिखने से लेटर लिखने वाला कौन से लेवल पे वो बात पता चलती है, कहाँ से लिख रहा है। छोटे बच्चे को छोटा लेवल का, मिडिल को मिडिल लेवल का। और जब भी स्वामीनारायण भगवान ने कुशल कुंवर बा को लेटर लिखा तो बोला लिखित अंग अनिर्देश थी लिखाविंत स्वामी सहजानंद जी महाराज ना जय स्वामीनारायण। तो डोसी ने पूछा कि भाई अनिर्देश क्या है, तो कि तमारो आ गढ़ छे ते देश छे, गाम निर्देश छे, गाम देश छे, जिल्लो निर्देश से, ऐसे करते 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 उसको अक्षरधाम तक लेके गए, अनिर्देश। यहां से मैंने कागज देखा है। सो व्हेन ये पिक्चर शोज कि काका जी सो मच एनग्रोस। और कभी कभी हमने तो अपन तारदेव देखते थे कि काका जी लेटर लिखते हैं ना तो धुन चलती है, मतलब अभी ध्यान करो, म्हणजे बोलो मत। और इतने एनग्रोस हो जाते थे कि आजू बाजू कुछ कोई पानी रख दिया, चाय रख दिया, वो ऐसे ही रहता था, पूरा खत होता था, बाद में वो उनको पता था। दैट मीन्स इज थरली टोटली इन्वॉल्व। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी वो कुशलबा कुंवर को वाक को लिखा तो महाराज ने लिखा भी। तो सिमिलरली काका जी ने जो लेटर लिखा वो सब भूमिकाओं के पार, यहाँ लास्ट सेंटेंस में लिखा सो निर्गुण और निष्काम होगा। ये फाइनल एनालिसिस है कि वेन एवर यू एक्ट, आप संसार में रहते हो, संसार में कार्य करेंगे तो तुमको गुण में आना ही पड़ेगा। आज मिनिस्टर को मिलने गए तो उसको मिलना, चुलना, चा पीना, गुण का भाव तो आएगा ही। बट यहाँ जो काका जी ने आशीर्वाद दिए कि आप दिव्य भाव रहा और अंतर्दृष्टि करी और बापा के सामने नजर रखी तो निर्गुण और निष्काम हो जाएगा। एनी एक्टिविटी यू टेक अप विल बिकम बियॉन्ड माया, माया के 3 भाव के ऊपर का हो जाएगा और निष्काम हो जाएगा। इसी तरह काका जी भी जब लिखते थे लेटर तो हमारे तारदेव में एक सोफा है, सोफा के सामने बारी है, तो काका जी बारी में ऐसे दूर ऐसे रख के देखते ही रहते। हम सोचते कि काका क्या देखते हैं, बट ही वॉज नॉट सीइंग, ही वॉज थिंकिंग। जैसे वचनामृत में महाराज लिखे, महाराज बोलते हैं कि तमे परमहंसोए भजन गाયું ત્યાં સુધી મેં મનમાં એક વાત વિચારી રાખી, હું વિચારમાં હતો, હવે હું તમને કહું છું। तो इस तरह से कोई भी लेटर राइट, ये मैं आपको इसी एक बैकग्राउंड के रूप में कि हम जो लेटर पढ़ रहे हैं, हम जो काका जी के पत्र का निरूपण पारायण कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी और कितनी मायने वाली बात है कि इन्होंने अनंत कृपा करके अक्षरधाम में रह के हमारे लिए ये लिख के
जो हमें मनुष्य जीवन में प्राप्त करना है, या तो जो कसर डालने हम आए हैं, जिस हेतु से हमारा मनुष्य जन्म है, वो पार करने के लिए, पूरा करने के लिए सिंपल सिंपल सॉल्यूशन देके काका जी ने ये दिया हमको। कभी मैं जब छोटा था तो सीए कर रहा था। अभी जब तुम सीए करते हो ना, आज वो डॉक्टर को आज मिलने गए मिनिस्टर की वाइफ को, तो वो दीदी को बता रही थी कि मेरे घर में तो मेरे को तो सीए होना था। अभी कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ हूँ तो मुझे पता चलता है फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब बता रही थी। तो दीदी को बोली कि पहले मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना था। जब भी उन्होंने बताया ना कि दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बोलता मुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना था, लेकिन मेरे पापा ने नहीं किया, नथिंग, यू हैव टू बिकम डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर बन गई। तो जब इस सीए बनने का नक्की किया तो सीए में पहला ऐसा होता है कि तुम पास हो गए नहीं, यू फिर नॉर्मली लास्ट सीए का रिजल्ट हमारा आया था, तो भाई गुरुजी ने हमको यहाँ से फ़ोन किया था, उन्होंने नंबर ले लिया था, वो इस इंद्रप्रस्थ में जाके देख के आए थे। तो नॉर्मली ये होता है। तो काका जी एक सिंपल सजेशन जो हम अभी भी अप्लाई, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि हमारे रोज़ के घरेलू प्रॉब्लम में अभी जो दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें, तो काका जी एक बोलते थे, बोलो पास। माँ पूजा में बैठा था मैं सामने, काका जी बोलो पास, बोलो पास। मैं बोला पास। अब तो जैसे काका जी बोले मुंडी हिलाते ऐसे बोल दिया पास। बट हाउ मच ग्रेट साइकोलॉजिकल थिंग कि तुम्हारे मन में जो भाव है वो निकाल दो। पास तो एक एग्जाम्पल है, बट तुम बोलो मैं एकांतिक हूँ, बोलो मैं एकांतिक हूँ, क्योंकि वो जब स्वामी की बात में आता है वो 1.5 को बोला 1000 टाइम बोला है, बोलो हूँ ब्राह्मण छूँ, बोलो हूँ ब्रह्मरूप छूँ, ब्रह्मरूप छूँ, बिकॉज हमारा मन बुद्धि चित्त हमने मान लिया है कि मैं यही हूँ। तो काका जी ने एक सिंपल लॉजिक से बोलो पास, बोलो पास, पर रात को बोलो 50 बार बोलते, बोलो पास, बोलो पास, बोलो पास, बोलो पास। और ये अभी इसको देख के आता है, बमन को देख के दौड़ा दौड़, अपन भी ऐसा दौड़ा दौड़ करते थे। तो काका जी मेरे सर पे सफरजन रख देते थे और बोलते अभी धुन करो। अभी सफरजन रख के धुन करना तो इम्पॉसिबल था, बिकॉज गिर ही जाएगा। इवन इफ यू मूव हेड लाइक दिस, तो तुमको ऐसा करना पड़ता है। अगेन द पर्पज वॉज ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू कंसंट्रेट योर एनर्जी। मैं आप इसलिए बोलता हूँ बच्चे लोग अभी जो काम जहाँ काम करता है अभी, क्योंकि वक्त जो गुरुजी बोलते हैं, वक्त ऐसा आया है कि इन स्मॉल टाइम यू हैव टू डिलीवर मोर। लाइफ हैज बिकम लाइक 20-20 मैच, कि 20 ही ओवर खेलना है, तो जो करना वो करो। तो अभी स्वामी ऐसा रिकॉर्ड बताता है कि 20 ओवर में भी लोग 200 रन ठोकते हैं। मीन्स इट इज पॉसिबल। सो in a less time to deliver more is the order of the day, and that Kakaji was teaching that time, Guruji अभी सिखा रहे हैं कि छोटे टाइम में you can deliver more, maybe education, maybe your studies or anything, कोई भी हो। गुरुजी की विजन तो कितनी बड़ी है कि वो 2 बहनें आज जा रही थी एग्जाम देने के लिए बीकॉम, तो बोलते हैं पास, फर्स्ट क्लास तो विजन देखो, जैसे काका जी ने हमको बोला सीए करो और माँ पूजा करो, तो दोनों चीज़ का ऐसे देखो तो एकदम कॉन्ट्रास्ट है। पर करते 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 ये जो मैं इसके ऊपर समझा रहा हूँ कि आप ये रखना तो आप निर्गुण और निष्काम हो जाओगे। ये संसार में रहते हुए तो एक बाजू माँ पूजा करना और सीए करना दोनों एकदम एक्सट्रीम है। पर काका जी दोनों में इतने लगे गए कि वो सीए भी डिलॉइट में फर्स्ट 5 में और महापूजा में भी टॉप। तो व्हेन हम बड़े पुरुष के जोग में आ जाते हैं तो कुछ करना नहीं है, उसको मन सौंप देना है। अभी सिंपल बात थी कल के बोलो कि वो बोला ना मैं 14 दिन रुक जाऊंगा, 10 दिन रुक जाऊंगा, तो गुरुजी ने ताली मार दी, खुश हो गए। खुश क्यों हुए? क्योंकि आपने अपनी बात छोड़ के उनकी बात पकड़ ली। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो काका जी ने यहाँ गुरुजी को लिखा है कि तुम खाली करते रहना, दिल्ली का केंद्र हो जाएगा। और ये 70 में लिखा है, 1 जुलाई 70
and we have seen the history of 52 years. We are 2022 today. So 52 years of the history, we can see, but Guruji ऐसे के ऐसे ही है. वही स्टाइल, वही डिसीजन. अभी भी उनको बोला कि भाई थोड़ा तुम पहले बात करो, तुम समझाओ, बाद में वसी बोलेगा कि नहीं आज तो वसी बोले. तो वो जो कहे, और इसलिए मैं दीदी और मंडल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा ये गुरु जी के सामने नज़र रखी है. और जो उनकी मर्जी, जो गोपियों ने करा, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से निकले और रथ देखा, तो पहले तो बीइंग अ लेडी नेचर ऐसे खड़े रह गए थे, हम हड़ताल कर देंगे, जाने नहीं, रथ के नीचे सो जाएंगे. बट उनकी आंख देखी, वचनामृत में ही है, उनकी आंख देखी तो ऐसा लगा कि नहीं, इनकी मर्जी नहीं है, तो दे विड्रॉ. तो गोपी भागवत में लिखी गई है, जो कल बात किया ना. फिर हाँ, हमारा जैसा ज्ञानी कितना भी ज्ञान देके आवे तो उद्धव जैसा होता है, भाई तू क्या बोलता है, तेरी ज्ञान की बात छोड़, यहाँ तो हमने प्रेम से योग सिद्ध कर लिया है, मैं कृष्ण मैं कृष्ण मैं कृष्ण. तू कौन से कृष्ण की बात करते है? तू जो कृष्ण की बात करता है वो तो मथुरा के जेल में तू वहाँ रख के आया. ये कृष्ण तो हमारे पास है, हमारे सामने है, हमारे कदम पे झाड़ पे है, कालिंदी नदी में है, इधर है उधर है, कौन से कृष्ण की तुम बात कर रहे हो? तो उद्धव की आंख में आंसू आ गया और उसने कहा तुमने मुझे ये योग सिखा दिया. और उसने बोला कि अगला जन्म मेरा कुंजगली भी हो कि जहाँ तुम्हारे प्यार मारे पे पड़े. तो ये एक अल्टीमेट भूमिका है जो काका जी ने कल के लेटर में लिखा था कि हमें ये अक्षर ब्रह्म के भाव को प्राप्त करना है. वो भाव को प्राप्त करना मीन्स अपना छोड़ के ओके भाई मुझे तो डस्ट ही बनना है, रचकण ही बनना है. बहुत मुश्किल है. हम तो पल 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 ये करना है, वो करना है, इसको लाना है, ये मिलना है, बट आई डोंट एग्जिस्ट, आई डोंट एग्जिस्ट, आई डोंट एग्जिस्ट है. गुरु जी को भी सब मालूम पड़ता है, ही नोज ऑल हिस्ट्री. तो अपनी एक चाल से वो 50 साल चाल समझ जाते हैं, बट फिर भी वो एकदम विड्रॉ के देख लेते हैं. हम इधर आए थे तो हमारे साथ एक ज्योति प्रकाश करके मैनेजर था हमारा टूल रूम का. तो वो इधर रहा, वो एक दिन में समझ गया कि गुरुजी इतने स्मार्ट है कि बोलते कोई आदमी दरवाजा खोलता है ना और पहला कदम रखता है ना तो उसके जवाब देता है ये कर ले, विदाउट हिज टेलिंग. वो तो बाहर का आदमी था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था. પછી कोई दूसरा आया तो गुरुजी नोस कि ये आदमी उसके लिए आया. ये तो अंतर्यामीपना का ऐसा बात नहीं, ही स्टाइल. तो बोलते हैं कि ये वो टाइम की बात. अभी भी जो समाज में, अपने गुणातीत समाज में सब हो रहा है, सब उसको मालूम है, फिर भी वो धीमे रह के काका जी ने क्या कहा है कि भाई तुम योगी बाबा की तरफ नज़र रख के जीना. तो ये बहुत हाईएस्ट में हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअलिटी की बात है जो हमें गुरुजी खुद जी के सिखाते हैं. हमारे वहाँ भरत भाई सिखाते हैं, वहाँ दिनकर भाई सिखाते हैं, साहिब दादा सिखाते हैं कि भगवान सब करेगा, तुम थोड़ा शांति रखो, थोड़ा छोड़ दो. पर हम वो थोड़े के लिए नहीं छोड़ सकते. ये बहुत 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 सीखने जैसा है. और ये तुम देखो तो ये लास्ट खाली 6 महीने का देखो तो 6 महीने में कितना काम हुआ है. ये जो प्रसंग हुआ एंजियोप्लास्टी का, उसके पहले पंजाब का विचरण देखो तो पंजाब का विचरण जाने का कोई यही नहीं था, कोई ओकेजन या तो कोई बात कोई नहीं था, पर होता है. भरत भाई के जन्मदिन में आने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था, पर होता है. सो इफ यू ऑब्जर्व द सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेस प्रसंग्स हैपनिंग, वी फील कि अगर वो चाहे तो कुछ भी, जिसमें महाराज ने लिखा है पढ़मा चाहे सो करे. काका जी बहुत बोलते थे कि मारो वालिडो पढ़मा चाहे सो करे, खाली हाथ इतना कर दो ना उसमें वो कर सकता है. बट वो लेवल की मेंटल एक्सेप्टेंस ऑफ द गुरु और गॉड कि नहीं वो करेगा, वो कर रहा है, और विड्रॉ होके वहाँ धुन करना, भजन करना. ये शिविर है इसीलिए थोड़ा ये पार्ट है, कड़क वाला पार्ट है, बट ये लाइफ में करने जैसा है और हमारा जीवन हम इससे और सुखी बना सकते हैं. परम भक्त शास्त्री जी और साधु मुकुंद जीवन दास जी, जीवन में हम पल पल
परम पूज्य बापा के अनुभव प्रसंग होते ही जाते हैं। अभी काका जी ने तो उनकी लाइफ देखो, ये जो काका जी बोलते हैं ना, वो क्यों असर करता है, लिखते हुए असर क्यों करता है कि पल पल ऐसे प्रसंग का अनुभव करना बहुत मुश्किल है। जब योगी जी महाराज अफ्रीका गए और बेन सब लोग बैठ गए, शायद ये प्राची बेन ये प्रसंग नहीं जानती, इसीलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। अब बहुत लोग जूने जोगी तो जानते होंगे। अफ्रीका में फ्लाइट, सब लोग बैठ गए, इवन पायलट, सब एवरीथिंग रेडी। बापा वॉज टू सीट लास्ट, योगी जी महाराज। तो योगी जी महाराज ने कहलवाया, मैं अभी नहीं बैठूंगा क्योंकि सब बहनें बैठी है, हमारा नियम ऐसा होगा। जो गुरुजी भी ऐसा कहता, सब हो गया होगा, बोलते गुरुजी बोलते नहीं अभी ये नहीं, अभी उल्टा करो। तो वो योगी बापा ने ऐसा चरित्र ग्रहण किया। अभी वो टाइम पे काका जी बोले, कैसे कोई भी आदमी होए कि भाई हवे તમે આવું કરો तो હું કોને કેવું, किसको बोलूँ और कैसे करूँ, हाउ इज इट पॉसिबल। पर काका जी का नाम वो तो भगवान से भी नहीं हारे, तो वो खड़े हो गए, बोलते ठहरो। वो जाके सीधा पायलट को मिला। पायलट को पहले जोगी महाराज का महिमा बोला, ये बहुत बड़े हैं ऐसे। फिर उसको बोला कि उनकी इच्छा है कि ये सब पैसेंजर उतर जाए, पहले योगी बापा चढ़े, बाद में सब पैसेंजर चढ़े। अभी ऐसे प्रसंग पे किसी को धीरज रखना, शांति रखना, ये कितनी मुश्किल बात है। बट काका जी हैज मास्टर्ड, जिसको पप्पा जी बोलते हैं आप पढ़ धामरूप थे ने जीवो, आप पढ़ जीवो, वो उसने मास्टर किया था, इम्बाब किया था। तो पायलट ने हाँ बोला और पायलट ने अनाउंस किया कि भाई ऐसा हुआ है और ऐसा है। और देखो ये जो पढ़ में चाहे सो करे ना, ये बात कितनी सच है। नहीं तो वो जो लेडीज है, अफ्रीकन लेडीज जो ब्लैक है, वो तो कैसे मानेंगी, उनको क्या है, बट ऑल ऑफ देम गॉट डाउन, सब नीचे उतर गए। वो उनको एक्सेप्ट कराने वाला कौन था, भगवान था, जो मुश्किल में मुश्किल बात है। और बापा चढ़े और बाकी सब चढ़े। अभी वो जगह पे कोई होए तो किसी ऐसे अपन को करोड़ बात भी लगे कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। बट जो मन बुद्धि के पर की बात जो हम ये भजन में गाते हैं, सब बनाया है ना, वो सचमुच हुआ है, इसलिए भजन में लिखा गया है। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है कि पर वो जिए हैं ऐसे। काका जी महापुरुष स्वामी थे। महापुरुष स्वामी पूर्वाश्रम में मुकुंद नाम था ना। तो जोगी महाराज की पधरावनी थी रतलाम। अभी रतलाम फेडरल मिल रात को आता है 2:30 बजे, ऐसा कुछ है। तो रात को ठंडी की सीजन, और वहाँ से काका जी को बापा को चढ़ाने का। अभी वो टाइम पे सब डब्बे बंद और गाड़ी का छूटने का, वहाँ तो गाड़ी की ज़्यादा तो रुकती नहीं है। काका जी वो गार्ड के पास गए, गार्ड को समझाया कि तुम डब्बा खुलवाओ। गार्ड ने डब्बा खुलवाया और काका जी को और उनको बापा को फर्स्ट क्लास में बिठाया, बाद में दूसरे। बट कहने का मतलब ये है कि रात को 2:30 बजे जब कोई ऐसा न खोले तो अपनी हालत कैसी हो जाएगी, हाय हाय, पहले तो अब तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या होगा। बट वो टाइम पे तो ये जो काका जी जो लिखते हैं ना कि बापा के अनुभव प्रसंग, या तो बापा को, तो काका जी ने ऐसे योगी बापा को धार के जीते हैं। ऐसे अभी गुरुजी काका जी को पल पल धार के, कोई भी काम होना, कोई भी काम मिलना। आज उस मिनिस्टर के पास जाता था, बोलते आप मिल क्या हो जाएगा। इतनी अच्छी तरह से बेचारा ने अवकार दिया, चाय पानी पिलाया। दे हैव शिफ्टेड फॉर अ न्यू रेसिडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो दीदी को अपने रूम में लेके गई कि तुम पधरामणी करो। और बाद में वो बोला ना, तो बोलते इतनी खुश हो गई कि हमने नया घर लिया, संतों को हमने बुलाने नहीं गया, इन लोग सामने से हमारे घर पे आके पधरामणी हो गई। और जो काम के लिए वो भी बोला बहुत अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान रख के जाते हैं ना, तो हर जगह ऐसे आप भी सब करते हो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। जो यहाँ जॉब में जाते हैं, घर पे सब अनुभव करते ही हैं। बड़े तो काका जी की बात निकली तो ऐसे अनुभव प्रसंग होते ही है। तो सार तत्व पकड़कर, इसेंस, द क्रीम, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट बहुत महंगा होता है। हमारा जो परफ्यूम होता है ना, तो गुलाब की परफ्यूम की बोतल है तो उनको 50 रुपये मिलती है, लेकिन जो गुलाब का तेल मिलता है ना, वो
वो 5 लाख रुपये किलो होता है, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो सार तत्व पकड़कर सच में उनके ही होकर, केवल पूज्य बापा की उनके ही होकर, जो ये गुरुजी समझाते हैं कि उनके होकर रहना जीना है ना बहुत मुश्किल है। हम हमारे मन के, मान्यता के, धर्म के, नहीं अभी तो ऐसा हमारा कुटुंब में ऐसा करना ही पड़ता है भाई, क्रियाक्रम करना ही पड़ता है, ये धर्म करना ही पड़ता है, तो उसमें हम जकड़े हुए रहते हैं, मान्यता में जकड़े रहते हुए कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। पर वो छोड़कर केवल बापा, तो ये सचमुच ये सब भक्तों को, अभी श्यामलाल जी ने बुलाया था सबको घर पे, तो श्यामलाल जी सब छोड़ के भाई गुरुजी बोलते हैं, जो गुरुजी राजी होते हैं वही धर्म है। जो ये अर्जुन ने किया वो टाइम पे दूसरा सब ने लॉजिक लगाया, बड़े बड़े जो दिग्गज सामने खड़े थे महाभारत में, लेकिन अर्जुन ने माना कि नहीं ओके आई विल फाइट फॉर यू, अदरवाइज तो मर्डर करना तो पाप है। बट एट द वचन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ही एक्सेप्टेड, ओके आई विल फाइट। तो उसका नाम शास्त्र में तो लिखा गया, लेकिन नर नारायण देव की जय, उसमें नर और अर्जुन है। तो भगवान की हाजिरी में भगवान के वचन को, भगवान की बात को, भगवान की जो लीला है उसको मान के आगे बढ़ना, वो हाईएस्ट में हाईएस्ट में हाईएस्ट साधना है। और आप सब लोग ये कर रहे हैं, इसमें जी रहे हैं। आप लोग को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। उनके नियम के मुताबिक जीने का पकड़े रखना। जब हम ये बात भी पढ़ते हैं ना, जैसे वचनामृत पढ़ते हैं तो महाराज प्रकट हो जाते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं तो बोलता है कि हनुमान जी हाजिर रहते ही है, वरदान है। इसीलिए ये जो काका जी का भी लेटर खोल के पढ़ते हैं ना, तो काका जी प्रकट है, हाजिर है, जवाब देते ही है। बहुत टाइम हमने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ है काम, काका जी के पास रख के इधर पत्र से जीवनी खोलो, ब्रह्मपुआ खोलो, स्वामी की बात खोलो, और कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा। या तो जो काम से लिए आप जाओगे वो काम तुमको हो जाएगा यार, यू विल गेट सम आंसर, और यू विल गेट सम डायरेक्शन, और यू विल गेट सम, जिसको बोलते हैं प्रकाश हो गया, लाइट हो गई कि हाँ चलो ऐसा करो। तो ये सब इम्प्लीमेंट करने जैसी चीज़ें हैं। उनके नियम के मुताबिक जीने का पकड़ रखना है। तो पकड़ रखना मीन्स एक बार हुआ नहीं हुआ तो भी पकड़ रखना, भाई जो है बरोबर है, पकड़ रखना। तो बाकी का कुछ रहा होगा वह पूरा कर देंगे। व्हेन यू एक्सेप्ट, काका जी बोले तुम 1 कदम चलो, हम 100 कदम चलेंगे। तो तुमने पकड़ के रखा तो बाकी का वो सब पूरा कर देंगे। तुम्हारे साथ ही मेरी जीवलक्षी प्रीति है। काका जी गुरु जी को बहुत लिखते थे सब ऐसा कि तुम्हारी मेरे साथ जीवलक्षी प्रीति है। महाराज के टाइम पे जी भी परमहंसो आनंद स्वामी थे, एक एक प्रसंग देखो तो ये बात की एग्जैक्ट प्रतीति होती है कि कितना उनका इंटेंस रिलेशन, अटैचमेंट होता होगा, कि वो जो प्रसंग वो टाइम पे बना होगा, वो सब प्रसंग अभी भी जो कोई एनालिसिस करो तो तुमको ख्याल आता है कि महाराज इधर, ये पहले प्रकरण की पहली बात, महाराज तो પોતાનું અક્ષરધામ પાર્ષદ સમગ્ર ऐश्वर्य એવા ને એવા જ છે, वो अपने को मानने में आता है। फिजिकली ऑल्सो ये सब करो ना तो भी पता चलता है कि जो महाराज के टाइम पर स्टाइल थी, महाराज के टाइम पे जो वही अभी करके अपने को ये प्रतीति कराते हैं। सो एक दूसरे की प्रार्थना जरूर पहुँचेगी ही, सो बल में रहना। हमें प्राप्ति का परात्पर परम पुरुष के आध्यात्मिक संबंध का और उनकी अपरंपार सत्ता का पल पल विचार किया करना है। ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ वेरी पावरफुल। वो पल में चाहे ऐसा कर सकता है, वो पल में चाहे ऐसा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत बड़े, वो बहुत बड़े, वो बहुत बड़े। वो पल पल बात ये याद रखना है। और वह सभानता, अवेयरनेस और सतत अनुसंधान, कॉन्शियसनेस रखते रहना है। वी वॉन्ट टू रिमेन इन दैट कॉन्शियसनेस, इन दैट अवेयरनेस। तो सहज ही अंत प्रेरणा गुरुदेव करते जाएंगे और आनंद 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 ही रहेगा। तुम भी अच्छी प्रगति कर रहे हो, सो लगे रहना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो तुम लगे रहना, जो है वो बरोबर है, लगे रहना। यही लिखितंग दादू भाई के हेतुपूर्वक। जय स्वामीनारायण। तो हे काका जी, आज जेठ सुद तीज, आज आपका तिथि के हिसाब से प्रागट्य है। आप प्रकट हो
गुरु जी द्वारा प्रत्यक्ष हो, ऐसे संतों द्वारा प्रत्यक्ष हो, अभी भी हमारी सभा में हाजिर हो। इसलिए आप बोलते थे कि જેતલપુર 5 આ સભાનું ધાર્યું થાય છે। तो हे गुरुजी, आज एवा आशीर्वाद आपो कि काका जी को जो हमसे कराना है, आपको जो हमसे कराना है, हम उसकी तरफ ही ध्यान रखें और उसमें ही डूबे रहें, और आप पल 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 आपकी अपरंपार आध्यात्मिक शक्ति को काम करने दे और आपके रूप होके हम पल पल जिए। सब दिल्ली के हरिभक्त सुखी रहे, पवई, शिकागो, पेरिस, अपना पूरा गुणातीत समाज, सब की तबीयत भी अच्छी रहे, हमारे सब स्वरूपों की तबीयत अच्छी रहे, और सबको ऐसा खूब 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 बल मिलता ही रहे। काका जी, आप तो देने वाले थे, आपका जन्मदिन है तो जेल दूधे धो एम के, तो आज आप खूब खूब आशीर्वाद दो। हमारे विश्वास भाई का भी वो काम जल्दी जल्दी हो जाए। सुबह में उसका फ़ोन आया था। तो हे काका जी, आज सब हरिभक्त जो यहाँ आए हैं, नहीं आए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, सब का अच्छा काम जल्दी हो जाए, वही प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।